अब हम समझेंगे कि स्ट्रीम लाइंस क्या होती हैं। तो देखिए, इट इज़ एन इमेजिनरी लाइन विद इन द फ्लो so that the tangent at any point on it indicates the velocity at that point. It is the powerful tool in understanding flow. तो देखिए, मान लीजिए ये सारे फ्लूइड पार्टिकल हैं, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से फ्लो कर रहे हैं। ये एक इमेजनरी लाइन बनाएंगे। किसके अंदर बनाएंगे? फ्लूइड फ्लो के अंदर बनाएंगे। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ये स्ट्रीम लाइन रिप्रेजेंट कर रहे हैं। स्ट्रीम लाइन क्या होता है? इट इज़ एन इमेजनरी लाइन विद इन द फ्लो। अगर आपको क्या करना है, फ्लूइड पार्टिकल की वेलोसिटी निकालना है किसी भी पॉइंट पे, मान लीजिए इस पॉइंट पे फ्लूइड पार्टिकल की वेलोसिटी निकालना है, तो इस पॉइंट पे क्या करेंगे, आप एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। तो ये टेंजेंट क्या करेगा, फ्लूइड पार्टिकल के इस पॉइंट पे वेलोसिटी बताएगा। तुमको ये v निकालना है, ठीक है। तो देखिए ये जो लाइन है इसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज dy, और ये आपका क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। तो देखिए हम लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाय यू, ठीक है। अब इनका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो हम लिख सकते हैं डी एक्स अपॉन यू इज इक्वल टू डी वाई अपॉन वी। तो यहाँ पे क्या है, u एंड v आर द वेलोसिटी कंपोनेंट है p पे इन द एक्स वाई डायरेक्शन है, और द इक्वेशन ऑफ स्ट्रीम लाइन इन द 3 डायमेंशनल फ्लो इज गिवन बाई, ये 2 डायमेंशनल के लिए है, और ये 3 डायमेंशनल के लिए स्ट्रीम लाइन की इक्वेशन क्या हो गई, डी एक्स अपॉन यू हो गई इज इक्वल टू डी वाई अपॉन वी इज इक्वल टू डी जेड अपॉन डब्ल्यू आपकी हो जाएगी। अब स्ट्रीम लाइन में कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं, जैसे कि स्ट्रीम लाइन कैन नॉट इंटरसेक्ट इटसेल्फ नॉर कैन टू स्ट्रीम लाइन क्रॉसेस, ठीक है। तो दो स्ट्रीम लाइन एक दूसरे को इंटरसेप्ट नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? देखिए, जो पानी ऐसा फ्लो हो रहा है, आपका पानी यहाँ से एंटर कर रहा है और यहाँ से फ्लो हो रहा है, पानी यहाँ से भी आपका इस तरीके से जा रहा है, ठीक है। तो ये फ्लो ऑफ वाटर के अंदर जो इमेजनरी लाइन बनती है उसी को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रीम लाइन बोलते हैं। और अगर आपको इस पॉइंट पे स्ट्रीम लाइन के क्या करना है, पानी की गति निकालना है, वेलोसिटी निकालना, तो इस पॉइंट पे आपको टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा, तो पानी की वेलोसिटी आपको पता चल जाएगी। तो ये स्ट्रीम लाइन, ये पानी इस साइड जा रहा है तो कोई भी पानी इधर नहीं जा सकता ऐसा। अब ऐसा नहीं हो सकता कि पानी यहाँ पे भी जाए और यहाँ पे भी जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। इसलिए बोल रहा है ए स्ट्रीम लाइन कैन नॉट इंटरसेप्ट इटसेल्फ नॉर टू स्ट्रीम लाइन क्रॉसेस, दो स्ट्रीम लाइन भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती है कि पानी इधर भी जा रहा है और पानी इधर भी जा रहा है। आगे ये बोलता है देयर कैन नॉट बी एनी मूवमेंट ऑफ फ्लूइड मास अक्रॉस स्ट्रीम लाइन। ये देखिए, अक्रॉस स्ट्रीम लाइन कोई भी फ्लूइड पार्टिकल आपका मूव नहीं कर सकता है इस डायरेक्शन में, क्योंकि पानी तो इधर जा रहा है। जब पानी इधर जा रहा है तो कोई भी पानी इस डायरेक्शन में नहीं जा पाएगा। तीसरा, स्ट्रीम लाइन्स स्पेसिंग वेरीज इनवर्सली एज द वेलोसिटी, कन्वर्जिंग ऑफ स्ट्रीम लाइन in any particular direction shows accelerated flow in that direction। अगर देखिए स्ट्रीम लाइन आपकी क्या आ जाए, पास पास आ जाए, इसका मतलब क्या होगा, एक्सेलरेशन हो रहा है। जैसे क्या होगा, अभी इस पे ये दूर दूर दिख रहा है, क्या होगा, कहीं पे कन्वर्ज हो जाएगी, ये आपस में मिलने लगेगी। जब एक्सेलरेशन होगा तो स्ट्रीम लाइन आपकी क्या आ जाएंगी, कन्वर्ज होने लगेगी, पास में आपका आ जाएगी। और जैसे एक्सेलरेशन है, डिग्रेशन होगा, डी एक्सेलरेशन होगा तो स्ट्रीम लाइन आपकी क्या होती जाएगी, दूर जाती जाएगी एक दूसरे से। तीसरा पॉइंट इसमें ये बोलता है वेयरएज पाथ लाइन गिव्स द पाथ ऑफ वन पर्टिकुलर पार्टिकल। पाथ लाइन क्या करता है, किसका पाथ बताता है, एक पर्टिकुलर पार्टिकल का बताता है, लेकिन स्ट्रीम लाइन इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल एट द सेम टाइम। स्ट्रीम लाइन नंबर ऑफ पार्टिकल का क्या बताता है, पाथ आपको बताता है। तो ये जो पार्टिकल है इसका ये पाथ लाइन है, ये इसका पाथ लाइन है। दूसरा, ये जो आपका पार्टिकल है इसका ये आपको पाथ लाइन नज़र आ रहा है। तीसरा, आपका ये जो पार्टिकल है उसका ये आपको पाथ लाइन यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये सारे पाथ लाइन को मिला देंगे तो ये क्या हो जाएगा, स्ट्रीम लाइन बन जाएगा। तो पाथ लाइन एक पर्टिकुलर पार्टिकल का पाथ बताता है और स्ट्रीम लाइन नंबर ऑफ पार्टिकल्स का पाथ आपको बताता है। आगे ये कह रहा है द सीरीज
ऑफ स्टीम लाइन रिप्रेजेंट द फ्लो पैटर्न एट एनी इंस्टेंट। तो देखिए ये फ्लो पैटर्न बता रहा है, ये सारी स्टीम लाइन क्या बता रहा है, फ्लो आपका इस डायरेक्शन में होगा, पानी आपका इस डायरेक्शन में बहेगा, ये आपको बता रहा है। इन स्टडी फ्लो द पैटर्न ऑफ स्टीम लाइन इनवेरिएंट विद टाइम। आप जानते हैं स्टडी फ्लो में वेलोसिटी हो, डेंसिटी हो या प्रेशर हो, वो टाइम पे डिपेंड नहीं करता है। तो उसने बोला इन स्टडी फ्लो द पैटर्न ऑफ स्टीम लाइन इनवेरिएंट विद टाइम। पैटर्न आपका टाइम पे डिपेंड नहीं करेगा, वो कांस्टेंट रहेगा। द पाथ लाइन एंड स्टीम लाइन विल बी द आइडेंटिकल। जब आपका स्टडी फ्लो रहेगा तो पाथ लाइन और स्टीम लाइन आपकी क्या रहेगी, एक जैसी रहेगी। लेकिन इन अनस्टडी फ्लो द पैटर्न ऑफ स्टीम लाइन मे और मे नॉट रिमेन द सेम एट द नेक्स्ट इंस्टेंट। ठीक है, अनस्टडी फ्लो में पैटर्न ऑफ स्टीम लाइन आपका सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी आपका हो सकता है। तो स्टीम लाइन क्या होता है, इट इज़ एन इमेजनरी लाइन विद इन द फ्लो। फ्लो के अंदर ये पानी आपका बह रहा है, उसके अंदर ये जो इमेजनरी लाइन आपको नज़र आ रही है, ये इसको हम स्टीम लाइन बोलते हैं। तो क्या होता है, किसी भी पॉइंट पर आपको वेलोसिटी निकालना रहता है तो स्टीम लाइन पे एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, तो ये उस पॉइंट पर्टिकुलर पॉइंट पे फ्लूइड पार्टिकल की वेलोसिटी निकल के आ जाती है।